नमस्कार। मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज का हमारा टॉपिक है जनजाति की अवधारणा, जनजाति एवं जाति। हमारा भारतवर्ष विविधताओं का देश है। यहाँ कई प्रकार के धर्म, जाति, प्रजाति, संप्रदाय, पंथ इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ कई प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ न केवल जाति, प्रजाति, संस्कृति, धर्म की विविधताएं देखने को मिलती है, बल्कि यहाँ मौसम में भी विविधताएं देखने को मिलती है, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है। यह अनादिकाल से ही विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, संस्कृतियों, प्रजातियों, जातियों और जनजातियों की कर्मभूमि रहा है। जाति प्रथा, जनजाति, ग्राम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कार्य एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत और संस्कार व्यवस्था भारतीय समाज के प्रमुख आधार तत्व रहे हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में जाति प्रथा का बहुत महत्व है। वहाँ की ग्राम व्यवस्था इस तरह की है कि वहाँ की संस्कृति के आधार पर उनके सामाजिक नियंत्रण बने रहते हैं। सामाजिक नियंत्रण हेतु उन्हें किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत पे अपने निपटारा कर लिया जाता था। उनमें से अपन देखते हैं तो जनजाति एक ऐसी समाज रहा है जो विकसित समाज से दूर रहा है। वो अपना निवास स्थान, उनका निवास स्थान पहाड़ी भागों में रहता था। वो सभ्यता से कटा हुआ था। जबकि हम देखते हैं कि भारत की जो संपूर्ण जनसंख्या है उसका लगभग 8% भाग आदिम जाति या जनजातियों द्वारा निर्मित है। जनजाति समूह घने जंगल में रहता, ऊंचे पर्वतों पर रहता, मरुस्थलों में एवं पठारी क्षेत्रों में निवास करता था। कहा जाता है कि इन मानव समूह का कोई भी लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। ऐसे समाज को या ऐसे मानव समूह को आदिवासी समाज या जनजाति जैसे नामों से पुकारा गया है। हमें ये जानना जरूरी है कि जनजाति का आखिर अर्थ क्या है। तो कहा जाता है कि जनजाति एक गोत्र का स्वरूप है। ये खानाबदोशी जत्थों में रहना पसंद करते थे, झुंडों में रहना पसंद करते हैं। गोत्र या फिर भातृ दल यानी भाई एक समूह दल होता था एवं अर्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती हैं। आज जिस तरह से गाड़िया लोहार अपने अस्थायी निवास करते हैं, उसी तरह से जनजाति समूह भी दूसरी जगह यानी मुख्य धारा से कटा हुआ रहता था और अपना निवास स्थान जंगलों में रखता था। वो अपना जीवन यापन भी कंद मूल फल एवं शिकार करके कर लेता था। यहाँ हम देखते हैं कि जनजाति कहते किसे हैं या जनजाति का अर्थ क्या है, उसकी क्या परिभाषा है। तो मानव शास्त्री गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं कि स्थानीय आदिम समूह के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हूँ, एक सामान्य भाषा बोलता हूँ और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हूँ, एक जनजाति कहते हैं। इसी तरह से डॉक्टर रिवर्स कहते हैं कि जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। एक अन्य मानवशास्त्री राल्फ विडिंगटन ने लिखा है कि हम एक जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो कि समान भाषा बोलता हूँ, समान भूभाग में निवास करता हूँ तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती हो। अब इन परिभाषाओं से हम यहाँ ये समझ सकते हैं
कि आखिर जनजाति कहते हैं किसे हैं। तो इनसे स्पष्ट होता है कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है, जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है। ये हुई हमारी जनजाति की परिभाषा कि जनजाति कहते किसे हैं। भाई जनजाति की एक अपनी सामान्य भाषा होती है, सामान्य संस्कृति होती है, उनका राजनीतिक संगठन भी स्वयं का होता है और ये समूह अंतर्विवाह पर जोर देते हैं। जनजाति की परिभाषा के साथ ही हमें जानना ज़रूरी है कि जनजाति समाज की विशेषताएं क्या है, उसका लक्षण क्या है। जो जनजातीय समाज सरल समाजों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा विभेदीकृत नहीं होता, ये बहुत सरल होते हैं, सहज होते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं, डरपोक होते हैं, तो इनको समझना बहुत मुश्किल नहीं होता। इनमें परंपरा एवं रूढ़िवादिता का बोलबाला होता है। ये परंपराओं के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, इनके लिए अपने परंपरा सब कुछ होती है तथा धर्म की प्रधानता होती है। आकार की दृष्टि से बहुत छोटे होते हैं, जिनमें वैयक्तिक संबंधों की प्रधानता होती है। आप देखिएगा कि जिनमें वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं उनमें सामुदायिक भावना निश्चित तौर पर पाई जाती है। सामुदायिक भावना से मतलब है हम की भावना। जनजातियों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। ये वही पहाड़ या नदियों के किनारे अपना निवास स्थान बना लेते हैं और वहीं रहते हैं। इन्हें सामाजिक नियंत्रण के लिए किसी कानून की या किसी औपचारिक साधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये अनौपचारिक साधनों से अपने समाज पर नियंत्रण रखते हैं, जैसे प्रथा है, परंपरा है, जनरीति है, नैतिकता है तथा धर्म का प्रयोग ये अधिक काम में लेते हैं। इनके अतिरिक्त भी जनजातियों की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे सामान्य भूभाग। एक जनजाति निश्चित भूभाग में निवास करती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उस निश्चित भूभाग से इनका उन भूभाग के प्रति अत्यधिक लगाव हो जाता है एवं जो सदस्य साथ साथ रहते हैं उनमें सुदृढ़ सामुदायिक भावना का विकास होता है। कहने का मतलब है कि उनमें हम की भावना होती है, एक दूसरे पर ये लोग निर्भर रहते हैं। इनमें यूँ है कि किसी की सहायता के लिए ये एक दूसरे पर मर मिटते हैं। दूसरी भाषा हम देखते हैं, इनमें सामान्य भाषा का प्रयोग होता है। एक जनजाति के लोग अपने आचार विचार का आदान प्रदान एक सामान्य भाषा से करते हैं। इनका आकार थोड़ा विस्तृत होता है। एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है, जिसमें कई वंश पाए जाते हैं, समूह पाए जाते हैं, गोत्र पाए जाते हैं, बहादुर दल पाए जाते हैं। तो जनजाति का आकार थोड़ा विस्तृत होता है। अंतर्विवाह, एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करने को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन फिर भी यदि जनजाति के सदस्य कहीं और शादी करना चाहते हैं तो इनमें लचीलापन पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होते, लेकिन फिर भी इनकी जो परंपरा है वो अंतर्विवाह की है। जनजाति का एक नाम होता है। प्रत्येक जनजाति कोई से न किसी नाम के द्वारा अवश्य पहचानी जाती है। जनजाति में सामान्य संस्कृति पाई जाती है। एक जनजाति के सभी सदस्यों की संस्कृति सामान्य होती है। उनकी रीति रिवाज, उनकी प्रथाएं, लोकाचार, नियम, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान पान, रहन सहन, विचार, विश्वास, मूल्य आदि में समानता पाई जाती है। इसीलिए यूँ कहा जाता है कि जनजाति में एक सामान्य संस्कृति पाई जाती है। सबसे मुख्य विशेषता जो है जनजाति की वो ये है कि ये आत्मनिर्भर रहती है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहती है। पर निर्भरता इनमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि एक जनजाति के लोग जंगलों में निवास करते हैं तो वहाँ से शिकार करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं और घरेलू उद्योग करते हैं। इन्हीं के द्वारा ये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेते हैं, इसलिए इन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो जनजाति की कुछ विशेषताएं थी कि इनका एक अपना सामान्य भूभाग होता है, इनकी अपनी सामान्य भाषा होती है, इनका आकार थोड़ा विस्तृत होता है, अंतर्विवाह पाया जाता है, इनका एक नाम होता है, सामान्य संस्कृति होती है और ये आर्थिक रूप से निर्भर है। इनकी विशेषता देखने के बाद हम ये देखना चाहेंगे
कि जाति और जनजाति में क्या अंतर है। सामान्यतः अपन देखते हैं कि कई बार जाति और जनजाति शब्दों का प्रयोग समान अर्थों में कर लिया जाता है, लेकिन जाति और जनजाति में बहुत अंतर है। यह हम जनजाति और जाति में अंतर देखते हैं। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग में निवास करता है। इनका अपना एक निश्चित भूभाग होता है, जबकि जाति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। आगे देखते हैं कि जनजाति निश्चित भूभाग में निवास करने के कारण ही विकसित होती है, जबकि जाति जन पर आधारित होती है। जनजाति का कोई निश्चित व्यवसाय नहीं होता, उनको अपनी सुविधाजनक वो व्यवसाय अपना लेते हैं, जबकि जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। जनजातियां अपनी उत्पत्ति काल्पनिक पूर्वज से मानती है। काल्पनिक पूर्वज से तात्पर्य यहाँ वो किसी पहाड़ के नाम पे भी हो सकती है, किसी पेड़ के नाम पे भी हो सकती है, किसी टोटम के नाम पे हो सकती है, किसी के भी नाम पे ये एक कल्पना कर लेते हैं कि ये हमारे पूर्वज है। जैसे पीपल है या देवी देवता है, किसी के नाम पर भी ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं, जबकि जाति ऐसा नहीं मानती। प्रत्येक राजनीति का एक राजनीतिक संगठन होता है, क्योंकि इनकी सामाजिक निर्णय अपने समाज में ही कर लिए जाते हैं, जबकि जाति में जाति पंचायतें तो होती है, लेकिन कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता। एक जनजाति में कोई उपजाति नहीं होती, जबकि जाति में कई उपजातियां पाई जाती है। जनजाति विवाह के नियम लचीले होते हैं, फिर भी इसमें अंतर्वाह के नियम है, लेकिन लचीले नियम पाए जाते हैं, जबकि जाति में अंतर्विवाह के नियम कठोर पाए जाते हैं। एक जनजाति में ऊंच नीच की भावना या अस्पृश्यता की भावना नहीं पाई जाती, जबकि जाति व्यवस्था में संस्तरण पाया जाता है, ऊंच नीच की भावनाएं पाई जाती है, वहाँ अस्पृश्यता विद्यमान होती है। जनजातियों में गोत्र के नाम पे टोटम, पशु, पेड़ पौधों के आधार पर रख लिए जाते हैं, जबकि जाति में क्या है, ऋषियों के आधार पर नामों का नामकरण होता है। जनजातियां आत्मनिर्भर होती है, जबकि जातियां आत्मनिर्भर नहीं होती, बल्कि परस्पर निर्भर पाई जाती है। जनजाति में टोटम होते हैं जिन्हें वे पवित्र मानते हैं। टोटम के प्रति उनकी आध्यात्मिक शक्ति होती है और आध्यात्मिक शक्ति में वो पूर्ण विश्वास करते हैं, जबकि जातियों में टोटम जैसी किसी भी शक्ति में विश्वास नहीं करते। तो हम ये देखते हैं कि जाति एवं जनजाति एक नहीं है, बल्कि इनमें कई तरह के अंतर पाए जाते हैं, जिनको हमने यहाँ समझा। धन्यवाद।